नमस्ते सभी को। तो अभी कोलकाता में दुर्गा पूजा चल रहा है। तो मैं पार्वती बहुत अच्छे से, आप जो लोग कोलकाता में हैं, कोलकाता के बाहर है, दुर्गा पूजा नवरात्रि भी चल रही है, नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो बहुत अच्छे से आप लोग रहे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आज मैं शेयर करने वाली हूँ। ये जो चीज़ मैं आज शेयर करने वाली हूँ वीडियो में, मैं बताने वाली हूँ, वो है मेरी एक्सपीरियंस कि मैं अचानक से इस फील्ड में क्यों आई। ये पैरासाइकोलॉजी फील्ड, क्या क्या चीज़ ने मुझे इस जगह में आने के लिए मजबूर किया, या फिर ये डिसीजन लेने का प्लान कब, क्यों, किस लिए, तो उसी बारे में मैं शेयर करने जा रही हूँ आज। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि अगर तेरे पास कोई मतलब एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट्स है, या फिर तूने डॉक्यूमेंट करके रखा है, लिख के रखा है, कुछ भी हो। वैसे तो मेरे बहुत डायरीज़ थे और जो भी जब होता था मैं लिखती थी, मगर वो सारे डायरीज़ कहीं इधर उधर हो गया है, कहीं है, कुछ डायरीज़ ख़राब भी हो चुके हैं, कुछ डायरीज़ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो मैंने सोचा बहुत मैंने लिखा है, अब मैं बताना चाहती हूँ, और लिखने का उतना पेशेंस अभी नहीं है। इस जो मेरे लाइफ में अभी फेस चल रहा है, तो अब तो मैं लिख नहीं सकती, मतलब होगा नहीं, मतलब पूरा नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं। बचपन से लेकर आज तक मैंने क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मैंने फेस किया, इनकाउंटर किया, कब मैंने पहले बार किया, और किस चीज़ ने मुझे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, कि मतलब कौन सी चीज़ मुझे मजबूर कर दिया कि अब इस वर्ल्ड को मुझे जानना है। तो अननोन को जानना और अनजान को जानना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। जो लोग बहुत अवेयर होते हैं इसके बारे में, उन लोगों को पता चलता है, लेकिन जो अनकॉन्शियस है, और उनका, हम सब जानते हैं एक बात कि हम सब में साइकिक एबिलिटी एक्टिव होती है, मगर कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं इसके बारे में, कुछ लोग नहीं होते हैं। जो लोग नहीं होते हैं वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि और एक बात, हमारी साइकिक एबिलिटी के जो हम मैसेजेस या फिर सेंस हम करते हैं, जो सारे मैसेजेस हमें आउटर वर्ल्ड से, आई मीन फिजिकल वर्ल्ड से बाहर, फिजिकल वर्ल्ड के बाहर, सेलेस्टियल वर्ल्ड से हमें, यूनिवर्स से हमें रिसीव होते हैं, उसमें और हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में बहुत क्लैश करता है। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सा है। बहुत लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं समझ पाते, बहुत लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मान बैठते हैं। तो एक थिन लाइन है, उससे हमें गो थ्रू करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और एक चीज़ बहुत ही आसान है, जो लोग बोलते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझें। देखो, अगर ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, या फिर तुम एक मात्र व्यक्ति हो, एक मात्र पर्सन हो जो विटनेस कर रहे हो, और बाकी लोग बहुत नॉर्मल है, कुछ भी समझ नहीं पा रहे, या फिर कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिए, या फिर चेक कर लीजिए अपने आप को, खुद को फर्स्ट। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप में है, उससे गुजर रहे हैं, या फिर सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को आप इनकाउंटर कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हाँ, सच में बहुत लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ इतना स्ट्रॉन्ग होती है कि सिर्फ उन लोगों को ही रिसीव होता है, बाकी लोग नहीं रिसीव कर पाते, कुछ सेंस कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे से कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, और मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनी है बहुत लोगों की। और जब से मैंने बयां किया है, या फिर इस बात का जिक्र किया है कि मैं पैरासाइकोलॉजी रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ, और इस चीज़ को मैं सारे साइंटिफिक थ्योरीज़ के मतलब ज़रिए मैं इस वर्ल्ड में जर्नी कर रही हूँ, या फिर इस सफ़र को मैंने तय किया है, तब से बहुत सारे स्टोरीज सामने आने लगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ मुझ तक सीमित रखना इज़ नॉट गुड। आप जब भी ज्ञान ले रहे हो ना, वो बांटना भी चाहिए होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है सामने वाले सुनना चाह रहे हैं या नहीं, इसलिए मैं किसी को अलग से नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरा का पूरा चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही हूँ आप सबसे। तो मैं बचपन में जब मेरा इनकाउंटर हुआ, या फिर एक चीज़ मैं बचपन से, ये पैरानॉर्मल नहीं है, मैं थोड़ा सा साइकिक एबिलिटी और पैरानॉर्मल को मिक्स करके मैं सारे एक्सपीरियंस बोलने वाली हूँ, और मैं मेंशन करूँगी कि कौन सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ था और कौन सा साइकिक एबिलिटीज़ के एक्सपीरियंस था।
तो बचपन से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे। मैसेजेस मतलब एक तो मैं पहले ही प्रीमोनिशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। प्रीमोनिशन एक साइकिक एबिलिटीज़ के ही मतलब बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, क्लैरवॉयंट, क्लियर ऑडियंस, बहुत सारे होते हैं, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और भी बहुत सारे हैं। मैंने 38 एबिलिटीज़ के बारे में जाना है, पढ़ा है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आई रियली डोंट नो। मैं जो नहीं जानूंगी वो मैं कभी नहीं बोलूँगी, और जिस चीज़ में कन्फ्यूजन होगी मैं बता दूंगी कि मुझे इतना पता है, बस इतना ही पता है। तो मैंने 38 एबिलिटीज़ के बारे में जाना। उनमें से एक मुझे लगा कि मैं हूँ, और वो बहुत मतलब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मैं हूँ, वो है क्लेयरवॉयंस। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। प्रीमोनिशन को लेकर मैंने जब बात शुरू की, प्रीमोनिशन एक ऐसा एबिलिटी है, माना जाता है कि आपके आसपास के लोगों की डेथ या फिर बैड या फिर नेगेटिव कुछ घटना, अगर दुर्घटना हो या फिर कुछ भी हो, वो आपको पहले से पता चल जाता है। जैसे कि मेरे प्रीमोनिशन मेरे मदर से रिलेटेड बहुत होते थे, और प्रीमोनिशन मेरे लाइफ में 3-4 बार हुए, वो भी डेथ को लेकर। और मैंने अपने मौसी के सास को मैंने पहले देखा कि मतलब मेरे विजन्स आए, और मेरे विजन्स, और एक चीज़, मेरे विजन्स ओपन आइज़ में, या फिर कई बार सोते वक्त मैं नैप ले रही हूँ, विजन्स कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की विजन्स, ये जो एबिलिटी, ये भी एक एबिलिटी है, विजन्स जो आते हैं जो सच होता है बाद में, उसका बहुत सारे तरीके या फिर टाइप या फिर कैटेगरी होता है। मेरा जैसा है कि मैं खुले आंखों में देख सकती हूँ, मतलब आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ और सडनली 5 और 10 सेकेंड के लिए कोई विजन आ गया, और पूरा लाइव मतलब आंखों के सामने मैंने देखा क्या 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 विद ईच एंड एवरी डिटेलिंग्स, क्या 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 हो गया, और वो होगा फ्यूचर में। तो सच में इन बारे में मैं एक्सप्लेनेशन कोई और वीडियो में दूंगी, आज मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो प्रीमोनिशन जो मैं बोल रही हूँ कि मेरे बड़े मौसी के जो सास थे, वो एक्चुअली मतलब उनका हालत इतना ख़राब था, मतलब हम सबको लग रहा था कि वो गुज़र जाएंगे, लेकिन मैंने उनके गुज़र जाने से पहले 7 दिन पहले, 7 डेज़ पहले मैंने एक विजन में देखा कि वो कैसे, किस पोजीशन में मर रहे हैं, उनका हाथ पैर का पोजीशन क्या था, वो बेड के कौन से दिशा में उनका सर है, पैर कौन से दिशा में है, और क्या पहनकर वो गुजरने वाले हैं। मैंने सब कुछ देखा। मैं बता सकती हूँ 20-30 सेकेंड्स के अंदर, मतलब 20-25 सेकेंड्स के अंदर मैंने पूरा विजन देखा। इतना तक देखा कि उनके मतलब हेड जिस तरफ थे बिस्तर के, बेड के, उसी मतलब उनके सर के थोड़े से डिस्टेंस में अगरबत्ती जल रही है, ऐसा तक, मतलब इतना डिटेलिंग्स के साथ मैंने देखा। और एग्जैक्टली 7 दिन बाद उनका एक ही मतलब सब कुछ वैसा ही था, वो गुजर गए। तो मैंने ये बात पहले ही, मतलब 7 दिन पहले मैंने जब देखा, उसके 3 दिन बाद मैंने मेरी माँ से शेयर किया था। तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है मेरी फैमिली की, सिर्फ मैं, मेरे माँ और मेरे पापा को पता है इस बारे में, क्योंकि मैं बचपन की भी बात करूँगी जितना मेरा याद है। तो मैंने पहले प्रीमोनिशन से शुरू किया कि वो लोग मानते थे मेरे बात को, जो भी बताती थी वो लोग बहुत मानते थे और सपोर्ट भी करते। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, मैं कभी भी इसको डिनाई नहीं करूँगी। मेरे मदर, मेरे फादर दोनों मिलकर मुझे इस जगह पर, इस रेल्म में मुझे बहुत हेल्प करते थे, मतलब वो लोग बहुत सपोर्ट करते थे, मुझे बहुत मानते थे, सबसे बड़ी बात है। तो मैंने जब वो विजन आने के 3 दिन बाद, मैं तो डरी गई थी, सहमी हुई थी, मैंने क्या देख लिया। तो 3 दिन बाद मैंने जब मेरे माँ को बोला, तो उसने थोड़ा सा सीरियसली इस बात को लिया। और जब वो विजन के 7 दिन बाद वो हुआ, तब मेरे माँ शॉक्ड थे कि वो अगरबत्ती वाला पार्ट, कि मैंने बोला कि कौन से साइड में वो अगरबत्ती जलेगा, वो भी मैंने देखा है, क्या पोजीशन में क्या क्या। सो
ये एक चीज़ है जो मुझे, ये तो एक मैंने इंसिडेंट बताया, तो इसको ही प्रीमोनिशन कहते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग प्रीमोनिशन मेरे माँ के साथ ही हुआ था जो मैंने बताया था, वो भी अभी वही मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, मतलब शेयर करने जा रही हूँ। ये क्या, एक दूसरी प्रीमोनिशन ऐसा हुआ, लगभग मैं तब मेरा उम्र क्या होगा, आई रियली डोंट नो, 7-8 क्लास में मैं पढ़ती थी शायद। तो मैंने देखा एक दिन, और वो भी हुआ 2-3 हफ्ते बाद, मैंने एक दिन अचानक देखा कि खुले आँखों में, और मेरी माँ मतलब जॉब के लिए निकल रही थी, उससे पहले मैंने देखा और बोला कि तुम ना थोड़ा सा ध्यान रखना। मगर वो चीज़, वो घटना घटी मेरे साथ ही, मैं रहते हुए ही। तो उस दिन मैंने देखा और बोला कि थोड़ा सा संभल के रहना, मगर उस दिन वो निकल रही थी काम के लिए, इसलिए मैंने तब नहीं बोला। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक रोड में, और वो रोड हमारे ही गांव का था, एक रोड में होता है ना बैरियर्स होते हैं, तो बैरियर थे वो पुलिस के दिए हुए, जो हमारे पुलिस के दिए हुए जो बैरिकेड होते हैं वो बैरिकेड है। तो बैरिकेड का पोजीशन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ। तो कोई भी बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी हो तो उन लोगों को इसके बीच ऐसे करके टर्न करके जाना पड़ता था। तो वो मेन रोड था, मेन रोड के मतलब उस पार मार्केट है, इस पार भी मार्केट है, तो वो एक कंजस्टेड एरिया है। तो वहाँ पर बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ है कोई भी एक्सीडेंट कुछ भी होना, अगर कोई रेकलेस ड्राइविंग करता हो। तो मैंने विजन में वही देखा कि एक बड़ी लॉरी आ रही है, और ऐसा जो बैरिकेड है वो ऐसा करके वो लॉरी आते वक्त उसी टाइम माँ रोड क्रॉस कर रही है, और लॉरी का अचानक से कंट्रोल खोता है। वो कंट्रोल खोने के बाद थोड़ा सा माँ को हिट नहीं करता, मगर माँ की तरफ जाने के बाद वो टर्न करता है। तो जो लॉरी ड्राइवर है वो भी कॉन्शियस था, मैंने देखा नहीं विजन में कौन था क्या था, लेकिन वो भी कॉन्शियस था, इसलिए उन्होंने संभाल लिया। मगर मेरी मम्मी गिर गई थी। तो विजन में मैंने खुद को नहीं देखा था, मगर जो 2 हफ्ते बाद जो सेम इंसिडेंट ऑन स्पॉट उसी रास्ते में, इतना तक कि मैंने विजन्स में माँ को जिस अटायर में देखा, मतलब सलवार कमीज़ में, वही सेम सलवार कमीज़ 2-3 हफ्ते बाद जब वो इंसिडेंट घटना घटी उस टाइम में वो पहनी हुई थी। और जब होने जा रहा था उसके 5 मिनट पहले मेरा जी घबरा रहा था, मुझे लग रहा था कि ये विजन वाली सलवार कमीज़ है। ऐसा नहीं कि वो कभी पहने नहीं, उससे पहले भी पहने हैं, मगर उस दिन मेरा जी घबरा रहा था। और जब हम रोड में जा रहे थे मेन रोड में, तब मैंने दूर से देखा कि वो लॉरी एग्जैक्टली सेम लॉरी, मगर मैंने नंबर्स नहीं देखे थे विजन में और मुझे नहीं पता, मगर सेम कलर का सेम टाइप का लॉरी आ रहा था, और उसने थोड़ा सा कंट्रोल उस दिन खोया था। माँ गिरे नहीं थे, मैंने माँ को बचा लिया था, क्योंकि मुझे विजन्स में पूरे अच्छे से याद है कि मैंने क्या देखा था, इसलिए मैंने पहले से फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए मैं रेडी हो गई थी कि क्या होने वाला है, और मैंने माँ को बचाया। तो ये एक हुआ। तो ऐसा प्रीमोनिशन जब होते गए, बहुत होता था, मतलब मेरा एक फेज़ था प्रीमोनिशन का, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, मैं क्लास 6-7 से लेकर पूरी कॉलेज लाइफ तक मेरी एक फेज़ गई है प्रीमोनिशन के। तो मैंने डरती थी, और मैंने खुद का भी एक्सीडेंट बहुत देखा, तो वो भी होते होते बचा। तो मुझे लगता था कि, और हाँ, और एक चीज़ है मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, पता नहीं कितने सारे लोग सहमत होंगे, एग्री करेंगे या नहीं, प्रीमोनिशन ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही होता है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चीज़ के लिए हो रहा है। जैसे कि आप विजन्स में देख रहे हो सॉरी, विजन में देख रहे हो कि आप मतलब बहुत रिच होगे। प्रीमोनिशन ऐसा नहीं आता। प्रीमोनिशन इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव थिंग्स। तो उस इंसिडेंट के बाद से मेरी माँ ऑलवेज मेरी बात मानती थी, कि जब भी मैं बोलती थी, और मेरी माँ कभी नहीं पूछती थी कि क्या देखा क्या नहीं, कहीं अगर मैंने कहीं कुछ देखा भी तो मैं ज़्यादा शेयर या फिर एक्सप्लेन नहीं करती थी, बस बोलती थी कि प्लीज़ इस टाइम ना ख्याल रखना, ये टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। और कई बार प्रीमोनिशन मेरा 1-2 महीने पहले आते हैं और वो मैनिफेस्ट होता है 1-2 महीने बाद,
या फिर हफ्ते का डिफरेंस होता है, या फिर कई बार दिन का भी डिफरेंस होता है। मतलब 2-3 दिन पहले मैंने देखा, 2-3 दिन बाद हो रहा है। सो ये था सेकंड एक्सपीरियंस प्रीमोनिशन के। और भी बहुत सारे हैं मगर अभी याद नहीं है। तो ये बहुत ही वाइटल था क्योंकि ये मैंने देखा। और कई बार ऐसा होता था कि इंडिविजुअली माँ ने कुछ एक्सपीरियंस किया जो मेरे विजन के साथ मैच हो गया। घर आकर पूछा उसके बाद, क्या तुमने ऐसा देखा था? ऐसा ना हुआ मेरे साथ, ऐसा देखा था। जब वो बोलती थी, शेयर करती थी, तब मैंने कई बार बोला कि हाँ ऐसा मैंने देखा था। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा ध्यान रखो अपना। ये गया प्रीमोनिशन वाला पार्ट। अब है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। प्रीमोनिशन के अगर कुछ और याद आए तो मैं बीच में बोलूँगी या फिर कोई और वीडियो में बोलूँगी। अब है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से, मतलब मैं भोपाल मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। तो एकदम जब मैं छोटी थी तब का मुझे तो कुछ याद नहीं, मगर 2 साल की उम्र की चीज़ मुझे याद है। 2 साल की उम्र में हम जो लास्ट अपार्टमेंट में रह रहे थे वो बहुत बड़ा था, ठीक है। और रिसेंटली मैंने उस अपार्टमेंट के बारे में जाना, इन्फॉर्मेशन गैदर किया, और मेरा एक बकेट लिस्ट में है बहुत सारे स्पॉट है जो मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगी। उनमें से एक है मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। मैं स्पॉट का नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहले वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगी। तो भोपाल मध्य प्रदेश से मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि शुरू करना है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉपर्टी क्लेम्स कर चुकी हूँ। इन्वेस्टिगेशन मेरा बहुत सारे जगह पर हो चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे जगह पर मैं इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो वो मेरी बकेट लिस्ट में है मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश की वो अपार्टमेंट। मुझे लगता है कि वो अपार्टमेंट हो ना हो, वो जगह तो ज़रूर है बिकॉज बहुत बड़ा है। उसके नीचे एक बैंक है, उसके ऊपर अपार्टमेंट था, घर जैसा, बंगला जैसा था, बहुत बड़ा घर। तो एक अजीब कनेक्शन है कि जहाँ जहाँ मैं रही हूँ कहीं ना कहीं वो जगह हॉन्टेड या फिर पैरानॉर्मल रिलेटेड या फिर कर्स्ड प्लेस से मतलब रिलेशन है उस जगह का। जैसे कि मैं जहाँ पली बड़ी हूँ वो जगह, वो गांव भी माना जाता है कर्स्ड है वो जगह, और जिस घर में मैं बड़ी हुई हूँ वो भी हॉन्टेड घर था। और ये मेरी बात नहीं है, क्यों बोल रही हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर सच में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं, बहुत लोगों की बात है। और बहुत सारे मेरे जान पहचान लोग, मेरे मम्मी ने खुद बहुत कुछ इनकाउंटर किया है, देखा है, विटनेस किया है। तो मैं भोपाल मध्य प्रदेश की उस अपार्टमेंट के बारे में बात करूँगी। मुझे जितना मालूम था या फिर याद है वही बताऊंगी, और उसके बाद मैंने और भी जो कुछ सुना मेरे मम्मी पापा ने फेस किया वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी जो पूरा मुझे प्रॉपरली याद है, मतलब वहाँ पर 3 या 6 रूम थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 रूम, ठीक है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं। 6 रूम, मतलब एक रूम था जिस रूम में मैं अक्सर जाया करती थी और अंधेरे में जाया करती थी और बात करती थी। और मेरा कुछ ऐसा याद भी है, मैं कुछ मतलब बहुत छोटी थी, अगर मैं खड़ी हूँ फर्श पर तो मेरा आई लेवल ऐसा हुआ करता था, मतलब किसी में बड़े आदमी के साथ बात कर रही हूँ ऐसा। और मुझे अभी तक याद भी है कि हाँ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, मतलब अंधेरे में, मगर मैं बात करती थी किसी से, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और कई बार मेरे माँ ने नोटिस की थी तब, और मेरे पापा ने भी नोटिस किया कि हाँ, ये कई बार, मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज़, हफ्ते में 1 बार 2 बार या फिर 2 हफ्ते में 1 बार 2 बार, मगर वो मैं करती थी और एग्जैक्टली वही रूम में। और मुझे और एक चीज़ मतलब याद है कि एक बड़े आदमी के साथ मैं फील करती थी एक छोटा बच्चा भी कुछ है, क्योंकि मैं कई बार अपने ही रूम में खेल रही हूँ और मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, अपना डॉल्स शेयर कर रही हूँ, अपना खिलौना शेयर कर रही हूँ, टॉयज़ शेयर कर रही हूँ, ऐसा मुझे प्रॉपरली याद है। मगर मैं अगेन बोल रही हूँ कि मैंने जिसको देखा था या फिर
जिसको मैंने महसूस किया वो दिखने में कैसा है, आई कांट डिस्क्राइब राइट नाउ, मैं कर नहीं सकती डिस्क्राइब। मगर इतना याद है कि मैं उस अपार्टमेंट में, और उस अपार्टमेंट का बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स भी मुझे याद है अभी, कैसा मतलब स्ट्रक्चर है, घर का कैसा स्ट्रक्चर था। और उस अपार्टमेंट में ही मेरे मम्मी पापा ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मैं शेयर करूँगी। जैसे कि आवाज़, बर्तन गिरने का आवाज़, बर्तन गिरने का आवाज़ पूरे क्लियरली मम्मी पापा सुन पा रहे हैं, मगर जब भी किचन में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी बर्तन गिरे हुए नहीं मिल रहे हैं उन लोगों को। एकदम प्रॉपर तरीके से रखना मतलब रखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक है, मगर दोनों ही अलग अलग रूम में है। और बर्तन गिरने के आवाज़ में आए और बोले कि किचन में कुछ गिरा क्या, तो वो लोग गए किचन में, भाग कर गए और देख रहे हैं कि बर्तन ऑल आर सेट ओके, मगर बर्तन गिरने का आवाज़। और एक बार और एक इंसिडेंट हुआ जो मैंने अपने पापा से सुना, वो है कि मैं सो रही हूँ मगर दोनों अगेन अलग अलग रूम में हैं, दोनों को आवाज़ आई कि मैं रो रही हूँ। मैं सो रही थी मगर उन लोगों को आवाज़ आ रही है कि मैं रो रही हूँ। पेरेंट्स को पता होता है कि ये मेरी ही बच्ची की रोने की आवाज़ है, तो वो लोग फिर से अगेन दोनों ही एक साथ भाग के आए, दोनों अलग अलग रूम में थे, दोनों भाग कर आए, देख रहे कि मैं सो रही हूँ। तो ये बहुत सारे चीज़, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि दोनों एक साथ एक ही चीज़ को लेकर हेलुसिनेट करें, दोनों का एक ही टाइप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर प्रॉब्लम हो। तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा फर्स्ट जो ड्रीम, मुझे आज तक याद रहेगा हमेशा, वो हॉरर बेस्ड या हॉन्टिंग था। मतलब मैं देख रही हूँ स्पिरिट, सोल, शेप शिफ्टर। मैंने शेप शिफ्टर देखा बचपन में, मुझे तब पता नहीं था टर्म्स, मगर शेप शिफ्टिंग मैंने देखा। मेरी मम्मी को लेकर बहुत मैंने डरावने सपने देखे, शेप शिफ्टर। मतलब मैंने ऐसा भी देखा कि मुझे एक सपना याद है, मैंने देखा कि मम्मी किचन में काम कर रही है और एक रूम में सिलाई कर रही है, और जो सिलाई कर रही है वो मेरी मम्मी नहीं है, क्योंकि जब सिलाई करते वक्त उसने मेरी आँखों में, मतलब हम दोनों का आई कांटेक्ट हो, उसके आँख गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। देखो, सपने डरावने इज़ ओके, नाइटमेयर्स इज़ ओके, होता है, बहुत लोगों का होता है, मगर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ तो कनेक्शन मेरा है बचपन से, और ये अलग लेवल का, मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि मैं जहाँ पर रही हूँ वो सारे, मतलब लोकेशन बोलिए या फिर घर बोलिए या फिर एरिया बोलिए, हॉन्टेड। अब मैं बात करूँगी जहाँ पर मैं पली बड़ी हुई थी, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे मैंने इंसिडेंट शेयर करूँगी। जैसे कि बर्तन गिरना अगेन, एक बार तो सच में बर्तन गिरा था, मगर उस बर्तन गिरने का लॉजिक आज तक मुझे समझ नहीं आया। अगर ये टेबल है, ये वॉल है, यहाँ पर बर्तन है, तो बर्तन को तेज़ हवा, सिर्फ एक मात्र तेज़ हवा उसे मूव करवा सकती है, मगर खिड़की दरवाज़ा सब बंद था। उस बर्तन, वो जो बर्तन गिरा वो यहाँ से शिफ्ट करके गिरा, और इतना डिस्टेंस में, और ना हवा चल रही है ना कुछ, और मैं दूसरे रूम में थी, आई और देखा पूरा, मतलब, और इतना ज़ोर से गिरा कि मानो कि किसी ने ऐसा, मतलब उसको गिराया है। फुटस्टेप जो अक्सर मैं सुनती थी, और कई बार मैं और मेरी माँ एक साथ, मानो कि हम लिविंग एरिया में अलग अलग बैठे, मैं एक चेयर में बैठी हूँ, वो कहीं और बैठी है, लिविंग एरिया में बहुत बड़ी जगह पर, दोनों ने एक साथ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मम्मी कुछ काम कर रही है, हम दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा, और हम दोनों ने रियलाइज़ किया कि हम दोनों फुट स्टेप सुन रहे हैं, और जाकर देखा कोई नहीं, और हम दोनों ने अगेन अलग अलग जगह पर थोड़ी सी डिस्टेंस में बैठे, दोनों एक दूसरे की तरफ देखा, और दोनों एक ही टाइम में और एक जैसे साउंड। तो हम कंपेयर भी करते हैं कि कैसा फुटस्टेप, तब मतलब हाँ तो ठीक है, तो दोनों ने एक ही साउंड सुने, मगर वहाँ पर जाकर देखा कोई नहीं है। अगर बूट्स पहनकर कोई चले तो उसका जो साउंड क्रिएट होता है, तो बहुत सारे। और एक चीज़ वो था कि रॉ फिश या फिर रॉटन मीट का स्मेल, ओडर,
जिसको कई बार डेमोनिक एंटिटीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर कोई डेमोनिक एंटिटीज़ हो आसपास तो आपको रॉटन मीट या फिर रॉ फिश का स्मेल आ सकता है। और तब मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है ना, तब आस पड़ोस में कोई मतलब रात के 12-12:30 ना कोई मतलब किचन में कुकिंग कर रहा है, और बहुत दूर है, डिस्टेंस है हमारा घर। मैं जहाँ पर बड़ी हुई हूँ वो एरिया भी मतलब हमारे अलग से बाउंड्रीज थे, हमारे अंदर गार्डन थे, बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत बड़ी एरिया। तो वो स्मेल सिर्फ हमारे घर से ही आ सकते हैं, और ना ही तो हमारे मतलब 2 फ्लोर है, ना ही ग्राउंड फ्लोर में कुछ हो रहा है, ना ही ऊपर कुछ हो रहा है। सब कुछ शांत है अचानक से, और एक ही जगह से, और वो जगह से हम सब स्मेल हमारे नाक तक आ रही है। मेरी माँ ने स्मेल ली और मेरी नानी ने बोला ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जिसके लिए ऐसा हो रहा है। तो चलो, एक बहुत ही देसी तरीका है, वो है ड्राइड रेड चिली को फायर में उसको जलाकर पूरे घर में उसका स्मेल को स्प्रेड करना। तो ये मैं भी मानती हूँ, पता नहीं उसका जो स्ट्रॉन्ग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होता है उससे ऐसे, ये देखो ये एक साइंटिफिकल चीज़ है कि एक स्ट्रॉन्ग स्मेल को और एक दूसरे और एक एकदम अपोजिट स्ट्रॉन्ग स्मेल ही काट सकते हैं। जैसे कि एनर्जी को एनर्जी काट सकता है, वैसे ही एक ओडर को और एक ओडर ही काट सकता है। फेयर इनफ। वो करने के बाद वो स्मेल तो चला गया, लेकिन मैंने और मेरे माँ ने भी बोला कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, राइट? क्योंकि मतलब तब कुछ मतलब मैं तब कॉलेज में या फिर होगा 11th 12th में थी, या फिर कॉलेज में थी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर। तो मैंने पढ़ा, मैंने थोड़ी बहुत आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मैंने माँ को बोला कि ये तो नॉर्मल है नहीं, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। और उस घर में और एक अजीब चीज़ है कि मैंने जो नाइटमेयर्स देखे, मेरी माँ को भी वही नाइटमेयर्स आते थे, 1-2 दिन बाद, 1 महीने बाद, या फिर 1-2 हफ्ते बाद। अजीब है। तो सेम टाइप का नाइटमेयर्स आना, सेम टाइप का डर का फीलिंग्स, और मुझे हर वक्त लगता था कि घर में अगर माँ है, मैं हूँ, नानी है, या फिर कोई और भी है, उसके साथ साथ कोई और भी है जो ना ही हम देख पा रहे हैं और ना ही हम जिसको बस महसूस कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे। मुझे हर वक्त लगता था उस घर में कि कोई ना कोई है, हमेशा ऐसा कि मुझे बहुत रात तक नींद भी नहीं आती थी। कई रात मैंने मतलब बहुत सारे स्लीपलेस नाइट मेरे कटे हैं वहाँ पर। मुझे लगता था कि मेरे साइड में ही कोई, कई बार मैं ऐसा होती हूँ, हमारा जो बेड है वो बहुत बड़ा था, मैं, मेरी माँ, तो मुझे लगता था कि बीच में कोई है या फिर मेरे साइड में कोई है, मतलब, और बहुत ही रियल फीलिंग्स। और कई बार मैंने ऐसा भी कि मेरी माँ उस तरफ उसका फेस है और मेरा इस तरफ, और मुझे मतलब सुनाई दे रहा है कि कोई और थर्ड पर्सन बीच में है, उसका सांस की आवाज़, सांस लेने का आवाज़ मेरे कान में आ रही है और बहुत क्लियर है। तो ये था मेरा बचपन से मतलब इस चीज़ का कनेक्शन। और एक लेटेस्ट मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी ज़रूर कि कुछ ही महीने पहले उस फ्लैट को छोड़ा जिस फ्लैट में मैं लास्ट रह रही थी। उस फ्लैट या फिर वहाँ का एरिया, मैं अगेन मेंशन नहीं करूँगी वो जगह कौन सी है। दिस इज़ नॉट, मतलब दिस इज़ अगेंस्ट आवर रूल कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर होती है ना, क्योंकि वहाँ पर उस फ्लैट में बहुत सारे लोग अभी भी है और सारे लोगों का एनर्जी लो, पूरा फ्लैट का एनर्जी लो। और उस जगह का जो हम हिस्ट्री बाद में मुझे पता चला, तब तो मैं श्योर थी कि हाँ बहुत ही जायज़ है, वो होना जायज़ है। क्योंकि देखो इतने सारे स्पिरिट, इतने सारे सोल, इतने सारे बॉडी, तो वहाँ पर बॉडी मतलब मिलते थे पहले। वो फ्लैट जब बनाया गया, आजकल तो बहुत लोग मानते भी नहीं हैं, वास्तुशास्त्र भी मानते नहीं हैं, पूजा वगैरह कुछ करवाते नहीं हैं, फ्लैट ऐसे ही बनाते रहते हैं, बस डायरेक्शन मानते हैं अच्छे से। क्योंकि बहुत लोग, बहुत क्लाइंट्स मानते हैं, इसलिए मानते हैं, डायरेक्शन को मेंटेन रखते हुए, बाकी सब कुछ भी नहीं मानते।
तो क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है। तो मैंने अपने फ्लैट को क्लेंज किया, मगर पूरा का पूरा फ्लैट तो मतलब इतना लो एनर्जी, फ्लैट बहुत अच्छा था, उसका एरिया बहुत अच्छा था, बहुत मुझे सुकून मिलती थी। मगर मैंने जो इनकाउंटर किया, मेरा फर्स्ट स्पिरिट कम्युनिकेशन उसी फ्लैट में शुरू हुआ और मुझे रिस्पॉन्स मिला। वाटर एलिमेंट्स में प्रोवोक करना स्पिरिट, मतलब बहुत कुछ मैंने उस फ्लैट में देखा। अपने आई के कॉर्नर से स्पिरिट मूव करते, शैडो मूव करते देखा। और पर्टिकुलरली उस घर में एक कमरा था जिस कमरे में कभी कभार जाने में मुझे दिक्कत होती थी। सो मैं हर रोज़ मतलब क्लेंजिंग, हीलिंग सब कुछ करती थी, मगर काम नहीं करता। इसलिए काम, क्योंकि पूरा फ्लैट का और उस एरिया का एनर्जी बहुत हेवी है। तो मेरे सिर्फ एक एनर्जी से वो उतने सारे हेवी एनर्जी, उतने सारे मतलब पता नहीं कितने होंगे एनर्जीज, तो वो तो क्लेंस वैसे तो हो नहीं सकते। तो हाँ, अगर वहाँ पर लोग नहीं रहते और वो पूरा खाली फ्लैट होता तो क्लेंजिंग में बहुत ही हेल्प होती। जैसे कि मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ क्लेंस किए, तो वहाँ का मतलब ये बहुत सिंपल है। जब सिर्फ आप अकेले हो, आप क्लेंस कर रहे हो पूरा प्रॉपर्टी, वो बहुत ही इजीली हो जाता है। लेकिन जब भी और अदर्स एनर्जी वहाँ मौजूद रहते हैं, जैसे कि लिविंग मतलब बाकी सारे लोग हो या उसके साथ साथ एंटिटी हो, तब बहुत क्लैश करता है, तब आप अकेले नहीं कर पाते। तो उस फ्लैट को छोड़ते वक्त भी मुझे फील हुआ कि ये जगह सच में कुछ है। और जब मैंने पूछा बहुत लोगों से कि ये जगह पहले कैसे, और उस जगह पे वो वैसा फ्लैट एक ही है। मैंने जब पूछा, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, तब मुझे पता चला कि उस जगह की हिस्ट्री देखिए, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मतलब बहुत लेवल अप करता है। एक है हिस्टोरिकल, उस जगह की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और उस जगह की जियोलॉजिकल बैकग्राउंड, वो कौन सी जगह पर है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं वहाँ पर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत मैटर करता है, बहुत। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये जगह क्यों ऐसा है, फेयर इनफ। और उसके बाद मैं बोलूँगी कि और एक जगह मेरी, और एक फ्लैट, वो मतलब किसी और का फ्लैट है, मैं अगेन मेंशन नहीं करूँगी। उस फ्लैट में मेरा मैं बोलूँगी कि मैंने उस फ्लैट में 2 साल बिताए। वो फ्लैट का एनर्जी बहुत अच्छा है, आसपास भी बहुत अच्छा एनर्जी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने मैंने EMF डिटेक्टर से भी मैंने चेक करवाए ऑब्वियसली। सो ये था एक्सपीरियंस। और मुझे उस फ्लैट में मतलब जिस फ्लैट के बारे में अभी मैं बोल रही हूँ, जहाँ पर मैंने 2 साल बिताए हैं, उस फ्लैट में मुझे बाद में ऐसा भी फील हुआ कि जो एंटिटी था वो शायद शेप शिफ्टर था या फिर नॉन ह्यूमन एंटिटी था। क्योंकि उसका मैंने फॉर्म, जब मैंने मतलब मेडिटेशन में मैनिफेस्ट देखने की कोशिश की, तब मुझे कोई एक पर्टिकुलर ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन शेप में तो मुझे नहीं दिखा। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल की। अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है, लेट्स सी क्या होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मुझे लगा कि थोड़ी बहुत शेयर करते हैं, और कुछ अगर मिस हुआ तो मैं बाद में कोई और एक वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पर बोलूँगी। ये तो अभी शुरुआत है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, मेरे दिमाग में जितना आया मैंने उतना शेयर किया। तो अब मेरा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हर एक वीडियो के एंड में मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होगा। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगा, थोड़ा सा हम शेयर करेंगे कि कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है खुद का, और मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कब शुरू हुई और कब मैं इस चीज़ को और भी सीरियस लेनी शुरू हुई, और मेरा पैरासाइकोलॉजी रिसर्चर या साइकिक रीडिंग के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वो भी मैं शेयर करूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, या फिर पर्सनली बता सकते हैं। और कोई अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फेस कर रहे हो तो मेक श्योर करें एक चीज़ को कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि नहीं। अगर
अगर आप कोलकाता में हैं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे मैसेज कमेंट कीजिए, या फिर आप कमेंट में आप लोग हेल्प मांग सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और मैं ज़रूर इस केस को देखूँगी, और मेरी साइकिक रीडिंग की केस को लेकर मैं अगले वीडियो में बोलूँगी, मेरे नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। अच्छे से आप लोग रहे, सेफ रहे और देखते रहे, इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहे, सपोर्ट करते रहे। थैंक यू, नमस्ते।